पिछले कुछ हफ्तों में चाइना ताइवान टेंशन चाइना यूएस टेंशन का रूप लेता हुआ दिख रहा है और हालत दिन पर दिन और भी टेंस्ड होते जा रहा है। दो सुपर पावर के फेस ऑफ सुन के ही पूरे ग्लोब के सारे कंट्री शोक में हैं कि कहीं दो सबसे ताकतवर मिलिट्री का फेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले। ये सब टेंशन की शुरुआत यूएस ऑफिशियल नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद हुई। ये ताइवान विजिट करने वाली यूएस की सबसे हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर है टिल डेट। ये विजिट ड्रैगन को इतना चिंता में डाल दिया है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को खुली चेतावनी दे दी है। अब चाइना और ताइवान के लगातार मिलिट्री ड्रिल ने ग्लोब के सारे मीडिया हाउस का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है, क्योंकि इन ब्लिंक ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ताइवान के पीछे क्यों पड़ा है और इतने बड़े देश को एक छोटे से आइलैंड से क्या फायदा होगा। तो इस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वापस आते हैं करंट सिचुएशन पर। एक तरफ जहां चाइना ताइवान को सराउंड कर उसकी फूड सप्लाई तोड़ने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इंडोनेशिया के शिप भी ताइवान को सिक्योरिटी देने और उसकी फूड सप्लाई स्टार्ट करने के लिए ताइवान के आसपास ही घूम रहे हैं। एक बड़ा कम्युनिस्ट देश एक छोटे से देश को अपने अंदर लेना चाहता है और उसकी इंडिपेंडेंस भी उससे छीन लेना चाहता है। ये कहानी नई नहीं है। कुछ महीनों पहले ही रसिया ने भी यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा ही किया था और ये स्ट्रगल अभी तक चल रहा है। ठीक उसी तरह चाइना भी ताइवान के इंडिपेंडेंस स्नैच करना चाहता है। तो अब सेम मेंटेलिटी वाले लोग एक साथ तो होंगे ही। तो चाइना और रसिया अभी सेम पेज पर है और एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं। दोनों देशों की सिक्योरिटी का जिम्मा यूएसए के पास है। तो अब ये सिचुएशन कभी भी वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकती है। अब बहुत से पर्सनैलिटी ने इसकी वार्निंग हमें दे दी है। स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क के हिसाब से सितंबर महीने में स्टार्ट हो सकती है ये वॉर, जो कि अगर करंट सिचुएशन को देखें तो बहुत हद तक सही भी लग रहा है। अगले पॉसिबल होने वाले वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा थ्रेट कोई हथियार नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। हर एक वर्ल्ड वॉर या सिंपली वॉर ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी इनोवेशन लाया था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही देखें तो कंट्रीज ने जेट एविएशन, टैंक से लेकर न्यूक्लियर बम तक का इनोवेशन कर लिया था, लेकिन इनोवेशन आगे ले जाने की वजह से डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होने लगा। और इसी लिस्ट में एक और नाम आ गया जिसको आज के टाइम पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एलोन मस्क के हिसाब से जो मशीन क्रिएटिव थिंकिंग रखता है वो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकता है। अब कई साइंस फिक्शन मूवी में हमने ह्यूमैनिटी पर एआई के जरिए आने वाले थ्रेट को देख ही चुके हैं। बहुत हद तक ये सही भी हो सकता है अगर एआई ने खुद को बहुत हद तक डेवलप कर लिया तो। अभी के टाइम में हर एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में लगी हुई है। यूएसए इस मामले में अभी पूरे ग्लोब में नंबर 1 है, पर चाइना इसके जस्ट बाद सेकंड नंबर पर अपना पोजीशन बनाए रखा हुआ है। बट लाइकली 2030 तक चाइना यूएसए को सरपास कर लेगा और सच में एक सुपर पावर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये करंट सिचुएशन में एलोन मस्क की बात कितनी हद तक सच होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।